ठीक है बच्चों, शुरू कर दें फिर। यस सर। ओके बेटा, तो लास्ट हमने क्या पढ़ लिया था बेटा? लास्ट टॉपिक बताओगे आप लोग मुझे? एक्शन ऑफ बाइल जूस, कल हमने यही पढ़ा था। यस सर स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने एक्शन नहीं पढ़ा बाइल जूस का। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही पढ़ा था वो। अच्छा, वो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था। ठीक Yes. ठीक ठीक है, ठीक। ओके बेटा, तो अब हम बात करेंगे एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस की। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। देखो, पैंक्रियास से जो जूस रिलीज होता है ना, इट कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ एंजाइम्स। इसमें जो भी एंजाइम्स होंगे, वो मतलब जितने भी टाइप के फूड आप खाओगे सबको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम पैंक्रियास के पास होते हैं। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहला जो हम यहाँ समझेंगे वो है पहला एंजाइम एमाइलोप्सिन। ठीक है, इसका दूसरा नाम है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है बेटा, क्या नाम है इसका? पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, इसका काम ये होता है जो बाकी का स्टार्च बच गया है डाइजेस्ट होने से, भाई डाइजेस्ट कहाँ हुआ था? स्टार्च माउथ में 30%। अब जो बाकी बच गया वो कहाँ होगा? इंटेस्टाइन में बाय द पैंक्रियाटिक जूस। तो ये क्या करेगा? इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज प्लस लिमिट और अल्फा डेक्स्ट्रिन। ठीक है, इन तीन चीजों में ये कन्वर्ट कर देगा। ठीक है बच्चे। Yes. अब पैंक्रियास से कुछ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम भी रिलीज होते हैं। ठीक है, अब वो कैसे होते हैं बेटा? इनएक्टिव, जैसे कि आपका ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, दूसरा है आपका कीमोट्रिप्सिनोजन। और तीसरा है आपका प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, ये किसको डाइजेस्ट करते हैं बच्चों? प्रोटीन को। ठीक है, मगर तीनों के तीनों अभी कैसे हैं बेटा? इनएक्टिव है। तो होता क्या है, इंटेस्टाइन एक एंजाइम रिलीज करती है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। क्या नाम बेटा? एंटेरोकाइनेज। हाँ, एंटेरोकाइनेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ट्रिप्सिनोजन एक्टिव हो जाता है, बदल जाएगा किसमें? ट्रिप्सिन में। ठीक है, अब ये ट्रिप्सिन क्या काम करेगा? बाकी के जो इनएक्टिव प्रोटीन एंजाइम है इनको क्या कर देगा? एक्टिव कर देगा। जैसे कीमोट्रिप्सिनोजन को किस में बदल देगा? ट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिन में। ठीक है, और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइड्स को बदल देगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। ठीक है बेटा, सो ट्रिप्सिनोजन क्या काम करता है? ये इनएक्टिव होता है, इसको जूस जो इंटेस्टाइनल जूस है उसमें एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। वो आपके ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सिन को, और ट्रिप्सिन क्या करेगा? बाकी के दो इनएक्टिव जो प्रोटीन एंजाइम है इनको ये एक्टिव कर देगा। क्लियर होगी बात? यस सर। यस बाकी Yes, बच्चों? यस सर। ठीक है बेटा, लिख लो। डन सर। डन सर। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। अब ये तीनों एंजाइम क्या करेंगे? देखिए, आपके पास ऊपर डाइजेस्ट होके, ऊपर से डाइजेस्ट होके क्या आ चुका है? प्रोटीज, प्रोटियोसिस, प्रोटीन्स एंड
पेप्टोन्स। ठीक है, ये आपको मिल चुके हैं। कहां से आए हैं बेटा? ये स्टमक से डाइजेस्ट होके। ठीक है, अभी क्या होता है कि इन पे क्या होगा, इन तीनों पे एक्ट करेगा आपका ट्रिप्सिन, कॉमा कीमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, अब इनको बदल देगा ये इनटू द डाई पेप्टाइड्स। किसमें बदल देगा बच्चों? डाइपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड्स में, है ना। तो ये डाईपेप्टाइड्स में रिलीज होगा। चलिए देखिए, आपका किसका डाइजेशन हो गया यहाँ पे? स्टार्च का और प्रोटीन का। ठीक है, नाउ तीसरा जो रहेगा, तीसरा जो डाइजेशन होगा दैट विल बी ऑफ फैट। ठीक है, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए पैंक्रियाटिक जूस में होता है पैंक्रियाटिक लाइपेज। ये लाइपेज क्या करेगा? फैट को तोड़ देगा किसमें? पहले डाइग्लिसराइड्स में। ठीक है, अब ये डाइग्लिसराइड से फिर से दोबारा लाइपेज एक्शन करेगा, तो किसमें बदल जाएंगे बच्चों? ये मोनोग्लिसराइड। ठीक है बेटा। Yes, sir. यस सर। देखो बेटा, आप सारे सेल लेते हो, जितने भी हैं सेल खाते हो या नहीं खाते हो, जो भी आप खा रहे हो, प्लांट खा रहे हो, इज सेलुलर ना। तो यू आर डाइजेस्टिंग द सेल, है ना, एंड इवन यू आर डाइजेस्टिंग द nucleic acid of that cell. So for the digestion of nucleic acid, the pancreas release nucleases. क्या रिलीज करता है बेटा? Nucleus. Nucleases which break down the nucleic acid into its monomer known as nucleotides, है ना। इसके तो बने होते हैं डीएनए वगैरह। तो यहां पर आपका फैट का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। लिख लो बेटा। डन सर। Done, sir. ठीक है, Sir. लिख लिया बच्चों सबने? Yes, sir. ठीक है, अब जरा देखें हम एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस किस तरीके से काम करते हैं? देखिए, एक तो बात हमें समझ में आ गई भाई, ये जो सिक्रीट करेगा एक एंजाइम एंटेरोकाइनेज, वो क्या करेगा? बेसिकली बाकी के एंजाइम को एक्टिवेट करने में मदद करता है जो पैंक्रियास से आते हैं। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, ड्यूडेनम में जो भी आपका इंटेस्टाइनल एंजाइम है वहां पर वो उसका डाइजेशन करना शुरू कर देगा। ठीक है, ऊपर आपको क्या मिला है? प्रोटीन जब टूटे तो आपको क्या दिया प्रोटीन ने टूट के बेटा? डाइपेप्टाइड, है ना बच्चों। यस सर। डाइपेप्टाइड को तोड़ने के लिए इंटेस्टाइन सिक्रीट करेगा डाइपेप्टाइडेज। ये एंजाइम का नाम है डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइड क्या करेगा? इसको तोड़ के कन्वर्ट कर देगा इसमें अमाइनो एसिड। ये मोनोमर है किसका? प्रोटीन का। ठीक है, अगला है आपका माल्टोज। माल्टोज मिला है ऊपर में, मिला था नहीं मिला था जब स्टार्च का डाइजेशन हो रहा था? यस सर। माल्टोज को तोड़ने के लिए एंजाइम सिक्रीट होगा दैट विल बी माल्टेज। ये माल्टेज क्या काम करेगा? माल्टोज को तोड़ देगा इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक, और क्या ऊपर टूटा था? सुक्रोज, लैक्टोज। ठीक है, so for their digestion the respective enzyme will be secreted. For the digestion of sucrose there will be sucrase, and sucrase will be broken down into glucose and Fructose. very good Akshit, glucose plus fructose. These are the mono units, है ना, जो चाहिए हमें डाइजेशन में। And for the digestion of lactose we need enzyme lactase that is secreted by intestine, and
The lactase is broken down into glucose and Galactose. galactose. ठीक है, that is the digestion of starch, sugar. लिख लो बेटा. Done. Done, sir. Done, sir. Sir. ठीक है बेटा. Now next, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन से क्या मिला था बच्चों? न्यूक्लियोटाइड. So the nucleotide is also broken down into what? Nucleosides. किस में तोड़े जाएंगे ये? न्यूक्लियोसाइड्स में, by the enzyme nucleotidase. Now nucleoside will also be broken down into pentose sugar plus nitrogenous base by the enzyme nucleosidases, है ना? तो इनसे हो जाएगा. अब फिर क्या बच गया आपके पास? डाइग्लिसराइड जो बचे थे ऊपर, ठीक है, और दूसरे क्या बचे थे बच्चों? वेरी गुड, मोनोग्लिसराइड. ठीक है, तो डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड पे दोबारा से क्या एक्ट करेगा बेटा? लाइपेज. क्योंकि जब तक कि इनको किसमें ना तोड़ दे ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, तब तक डाइजेशन चलता रहेगा. तो यहां पर आके डाइजेशन आपका कंप्लीट हो गया है. ठीक है बेटा, तो डाइजेशन गेट कंप्लीटेड इन द ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है बेटा, लिखो फिर आगे लार्ज इंटेस्टाइन का पढ़ें. Done, sir. Done, sir. ठीक है. देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी होती ही नहीं है. ठीक है, जो भी कोई डाइजेशन होता है वो कंप्लीट कहां पर हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना? तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि लार्ज इंटेस्टाइन में होगा क्या क्या. तो हम लिख सकते हैं पहली चीज, नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन. ठीक है, कोई सिग्निफिकेंट डाइजेशन यहाँ देखने को नहीं मिलता. तो होता क्या है यहाँ पर? पहली चीज, जो वाटर है वो कहाँ एब्जॉर्ब होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में. ठीक है, क्लियर? कहाँ एब्जॉर्ब होगा बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन में. ठीक है, अब आपके इंटेस्टाइन में क्या हुआ कि जो फूड था वो डाइजेस्ट हो गया है. ठीक है बेटा, और डाइजेस्ट होने के बाद अभी वो कहां पर आ गया है? लार्ज इंटेस्टाइन में. ठीक है, नाउ the food that had come to the large intestine is undigested because digested food has been absorbed. Okay, that we will discuss later. ठीक है, अब जो भी इसके अंदर पार्ट आया है इलियोसिकल वॉल से, यहाँ पर जो भी फूड आ रहा है that is waste or not? ठीक है, आया ना? ये वेस्ट है ना जो भी इधर से आया है, बिकॉज बाकी तो आपका सब डाइजेस्ट हो गया. अब क्या निकल रहा है उधर से? इलियम से क्या आ रहा है? यहाँ पे सीकम में वेस्ट आ रहा है. सो व्हाट लार्ज इंटेस्टाइन डू? दिस सिक्रीट म्यूकस, है ना? म्यूकस सिक्रीट करते हैं जिससे कि आपके सारे जो वेस्ट पार्टिकल हैं वो कैसे हो जाएं? इकट्ठे एक साथ आ जाएं. ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ये कहाँ हुआ? इंटेस्टाइन में. तो हम दूसरा फंक्शन लिख सकते हैं इंटेस्टाइन का. लार्ज इंटेस्टाइन सिक्रीट म्यूकस फॉर द एडहेशन ऑफ वेस्ट, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड. ठीक है, अब जो फूड यहां पर था फुल्ली डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस फूड इज नोन एज काइल. क्या कहलाता बच्चों ये? Kyle. Kyle.
चाइल कहलाता है। ठीक है, पहला आपको बताया था मैंने, जो स्टमक में आ रहा है फूड, वो क्या है? Time. आ रहा है बोलस, Bolus. है ना। जो स्टमक में है वो आपका Time. Time. काइम। अब जो इंटेस्टाइन में फुल्ली डाइजेस्टेड फूड है वो कैसा है? Time. ठीक है बेटा, Yes, Yes. sir. लिख लो बेटा। Done, sir. Done, sir. डन, Now, sir. ठीक है बेटा, सर एक बार इससे बैक वाली स्लाइड बता दो लिखो सर, बेटा। इससे भी बैक। इससे भी नो सर, सर यही वाली। सर एनबी क्या बताया यहाँ पे? नाइट्रोजनस बेस में लिख दो बेटा, फुल फॉर्म नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। ठीक है, डन सर, थैंक यू सर। Last slide, ध्यान रखना। क्या बेटा? Last slide. ये है लास्ट स्लाइड, लार्ज इंटेस्टाइन वाली। Yes, sir. Done, sir. ठीक है बेटा। Now we will talk about the absorption of digested food. ठीक है, absorption of digested food। ठीक है बच्चों, देखो Yes. जो भी आपका फूड डाइजेस्ट हो गया है, ठीक है, ये अगर यहीं इंटेस्टाइन में पड़ा रहेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट था, इसको आपने डाइजेस्ट करके क्या बनाया? ग्लूकोज। मोनोमर तो यही बनेगा ना। प्रोटीन को डाइजेस्ट करा, उससे क्या बना बच्चों? अमाइनो एसिड। Yes. डीएनए को डाइजेस्ट करा, आपका क्या मिला? आपको शुगर। ठीक है, और फैट को डाइजेस्ट करा तो आपको मिल गया फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। यही हुआ था बच्चा डाइजेशन में। Yes, sir. ठीक है, ये जो है हमारे पास, व्हाट आर दीज आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। ठीक है, क्या है बच्चों? ये एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन के। हमने डाइजेशन करा क्यों? क्योंकि हमें चाहिए बच्चों एनर्जी, Energy. है ना, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी बनती कौन से प्रोसेस से है? Respiration. रेस्पिरेशन से। आपको भी मालूम है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस सेल है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ेगा और क्या बना देगा बेटा? एनर्जी बना देगा। इतनी बात तो पता है। Yes, sir. ठीक है, अब होता क्या है बच्चों कि ये जो एंड प्रोडक्ट हुए ना, जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, इवन जो मोनोसैकेराइड्स और हैं, और ये है फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इनको कहाँ देना होगा? इनकी कंसर्न जगह पे। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया जाएगा एंड प्रोडक्ट को। कहां पर? ब्लड में और लिम्फ में। और ब्लड क्या करेगा? इसको जहां पर रिक्वायरमेंट होगी वहां ले जाके दे देगा। ठीक है, Yes, sir. इतनी बात समझ में आ गई? तो एब्जॉर्प्शन समझ में आया? एब्जॉर्प्शन लिखा दे रहा हूं मैं। एब्जॉर्प्शन क्या है? ट्रांसफर किसका? ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ digestion, transfer of and product of digestion through intestinal mucosa। भाई आखिरी वाली लेयर सही होगी। और कहां पहुंचेगा ये? इनटू ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है बेटा, लिख लो इसको। Done, sir. Done, sir. Done, sir. No, sir. लिखो। Done, sir. डन, ठीक, चले अब आगे देखें आप। चलिए, तो देखो एब्जॉर्प्शन के तरीके हैं। एब्जॉर्प्शन का तरीका है बेटा, एक होता है पैसिव, एक होता है बच्चों एक्टिव।
ये सुना होगा आपने, ऐसे कोई बड़ा नाम नहीं ले रहा हूं मैं। एक है बच्चा पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक है बेटा एक्टिव। दो तरीके हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, देखो पैसिव में क्या होता है, एनर्जी नहीं लगती। ठीक है, मूवमेंट कैसा होगा, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब जरा एक बात समझेंगे हम, हमने बनाई है ये इंटेस्टाइन, थोड़ा ब्रॉडर बनाएंगे जिससे कि समझे ये किसका पार्ट है। छोटा सा हमने इंटेस्टाइनल पार्ट काटा है, इसमें क्या है, ये विलाई है। विलाई इज सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। विलाई में ब्लड वेसल्स है। ठीक, अब यहां पर हमारा डाइजेशन हुआ था, बहुत छोटे छोटे एंड प्रोडक्ट मिल गए। तो अब क्या है कि भाई एब्जॉर्प्शन होना है, वो कहां पर होगा आपको मालूम है, इंटेस्टाइन में। एंड दिस विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चा, अब मान लीजिए ब्लड है, अब मैं ब्लड को थोड़ा सा कैपिलरीज को बड़ा बनाऊंगा ध्यान से। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। और नीचे क्या है बच्चों, ये विलाय। ठीक है, या फिर नीचे हमारा पार्ट है किसका, इंटेस्टाइन का। दोनों को मैंने अलग अलग दिखा दिया है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कि भाई पैसिव एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, अब यहां पर मैं ब्लू कलर से आपको बोल रहा हूं कि कौन से मॉलिक्यूल पड़े हैं, ग्लूकोज के। किसके मॉलिक्यूल है बच्चा, और यहां पर भी मॉलिक्यूल किसके पड़े हैं, ग्लूकोज के। आप मुझे बताइए ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है, इन द इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल। इंटेस्टाइन में। सो हमें पहुंचाना भी कैसे है, इनटू द ब्लड वेसल पहुंचाना है। सो जब हाई कंसंट्रेशन है, यहां पर लो कंसंट्रेशन है, तो एनर्जी लगती नहीं है। दे गेट ट्रांसपोर्टेड थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। कैसे चले जाते हैं, सिंपल डिफ्यूजन से। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि सिंपल डिफ्यूजन से लेंगे। पहली बात तो ये समझो, पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑलवेज ऑकर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, पहला तरीका क्या होगा कि इसमें सिंपल डिफ्यूजन होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए, अब दूसरा तरीका क्या है इसमें कि भाई मान लीजिए कि ये इंटेस्टाइन से यहां पर जाने में किसी मॉलिक्यूल को कुछ प्रॉब्लम है, हाइड्रोफिलिक है, कैसा है, हाइड्रोफोबिक है, पोलर है, नॉन पोलर है, वो बातें बहुत सारी हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इनकी मदद के लिए क्या लगी होती हैं यहाँ पर, कैरियर प्रोटीन। क्या होती है बच्चों, कैरियर प्रोटीन। मान लीजिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यहाँ तक पहुंचने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि कुछ पोलैरिटी की इश्यू है। ठीक है, तब क्या होता है कि इस केसेस में कैरियर प्रोटीन मदद करती हैं। ठीक है, ये कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच करती हैं और फ्लिप करके कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देती हैं, यहां पर भी जाना है जैसे ब्लड में। क्लियर है। तो दूसरा मेथड जो हो गया ट्रांसपोर्ट का, दैट इज बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें किसने मदद करी, कैरियर प्रोटीन कैरियर प्रोटीन्स ने। ठीक है बेटा, ठीक। अब जरा इसके एग्जाम्पल लिख लें, हालांकि एग्जाम्पल कॉमन ही है सबके, हर कुछ एक ही तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गए, आप लिखते रहना AF और अमाइनो एसिड, विटामिन हो गए, आयंस हो गए। ठीक है, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन से। इवन ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, नाउ एज्यूम, हम दूसरा अब एज्यूम कर ले रहे हैं कि भाई जो ब्लड में है कॉन्सेंट्रेशन ग्लूकोज का
हाई है, और इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन लो है। लो है, बट स्टिल ब्लड नीड ग्लूकोज। अभी भी ब्लड को किसकी जरूरत है? ग्लूकोज। ग्लूकोज। अब क्या होगा? द मूवमेंट विल बी अपोजिट फ्रॉम लो टू हाई। सो इन दिस काइंड ऑफ मूवमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी इज सीन। एटीपी एक खर्च हो जाता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, because the movement is taking place against the concentration gradient. ठीक है बेटा? यस सर। That is from low to high. ठीक है। अच्छा, एक बात समझो आप बेटा, ठीक है? आपको गए होगे कभी ऐसी कई जगह भीड़ वाले, दर्शन करने जाते हैं बहुत सारे लोग, है ना, अंदर Yes, sir. मंदिर होता है, ठीक है, और पीछे लोगों की भीड़ होती है। पीछे क्या है? आप मतलब यहाँ खड़े हैं, पीछे बहुत लोग होंगे, कॉपीज करो, मल्टीपल कॉपीज, ठीक है। इस साइड में इधर क्या है? कंसंट्रेशन हाई लो। मंदिर के अंदर लो Low. लो। अगर आप यहाँ खड़े होते हैं, ठीक है, तो आपको चलने के लिए ज्यादा जान नहीं लगानी पड़ती, बिकॉज पीछे वाला इंसान क्या है, तो आराम से आपको हल्के हल्के धक्का मार के कहाँ पहुंचा देता है? अंदर। बात समझ में आ रही है? ऐसा यस होता सर। है ना कि थोड़ा फोर्स पीछे से मिलता रहता है। तो हाई टू लो में क्या होता है कि आपको एनर्जी जरूरत नहीं पड़ती। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आपका कोई रिलेटिव या छोटा बच्चा पीछे रह गया, ठीक है, तो आप क्या करते हैं यार, वो कहीं या फिर कोई एजिड है, कोई साथ में गई है, तो उनको लेने के लिए आप इस भीड़ में से निकलना चाहोगे, पीछे से उनको हाथ पकड़ के आगे ले आऊं, हाँ या ना? यस। ठीक है। नाउ यू हैव टू यूज योर एनर्जी टू पुल आउट दिस भीड़। यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाई कंसंट्रेशन फ्रॉम लो लो कंसंट्रेशन। दूसरा एग्जाम्पल सुनो, ये स्टेयर्स हैं, सर। ठीक है। जब हम स्टेयर से उतरते हैं बहुत आसानी से उतर आते हैं, फ्रॉम हाई टू लो, बहुत तेजी से, है ना। जब हम स्टेयर पे चढ़ते हैं फ्रॉम लो टू हाई, वी स्पेंड मच एनर्जी। एनर्जी। इसीलिए ये वाला ट्रांसपोर्ट इज आल्सो नोन एज अपहिल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, लिख दे रहा हूं, लिख लो इसको बेटा। समझ में आ गया सबके? यस लिखो बच्चों। और इसमें भी क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज प्लस सोडियम आयन अमाइनो एसिड। लिख लो। Sir, done. ठीक है, चलिए, ये आ गया समझ में? किसी को दिक्कत तो नहीं बेटा? नो सर मैं बेटा? नो ठीक, सर ओके ग्रेट। चलिए, अब हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स को। एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड, ठीक है। अब आपको मालूम है जो भी फैट है, मोनोग्लिसराइड है, डाइग्लिसराइड है, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, है ना बच्चों? दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है लिपिड के एब्जॉर्प्शन में? कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट ब्लड कंटेन मोस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ ब्लड इज वाटर, हाँ या ना? तो अगर ब्लड में या लिम्फ में जाना है इनको, तो ठीक, तो कैसा बनना पड़ेगा बच्चों? सॉल्युबल। ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? मोनोग्लिसराइड कॉमा डाई ग्लिसराइड and fatty acid cannot be absorbed as they are insoluble in वाटर water। ठीक है बेटा लोग, कैसे हैं बच्चों? इनसॉल्युबल है वाटर में। ठीक, चलिए,
अभी क्या होता है हम लोग देख चुके हैं, इसमें मैंने कल भी बताया था, आपको मालूम है कि बाइल सॉल्ट्स, सोडियम टोराकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट, याद आ रहा है? Yes, sir. बाइल सॉल्ट, ठीक है, क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है इनको छोटे छोटे वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट में, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिजल्स। ठीक है बेटा, Yes, sir. मैं फिर से एक बार डायग्रामेटिकली समझा दे रहा हूं। ये मान लीजिए फैट का ग्लोब्यूल है, इस पे कौन आके रुकेगा, बाइल सॉल्ट्स, ठीक है, इस तरीके से, है ना। नाउ दे विल ब्रेक दिस फैट इनटू स्मॉल वाटर soluble molecule known as globule known as मिजल्स। ये क्या कहलाएंगे, मिजल्स। Yes. कोई दिक्कत बेटा? No, sir. No, sir. ठीक है, ये क्या बन गया बच्चों, मिजल्स बन गए। ठीक है, अब क्या होता है, इन मिजल्स के ऊपर एक कोट लगा दिया जाता है, किसका, Protein. वेरी गुड, कौन बोला ये, सुरक्षित. वेरी गुड अक्षित। ठीक है, अब जैसे ही इस पे ये क्या आ गया बच्चों, प्रोटीन कोट आ गया, और प्रोटीन कोट आने के बाद नाउ दिस मिजल विल बी कॉल्ड एज काइलो माइक्रॉन्स। ठीक है, क्या कहलाता है बेटा, काइलोमाइक्रोन। अब देखें, अब हम ये क्या स्ट्रक्चर बनाया हमने, इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में क्या बनाया, विलाई। विलाई में एक वेसल होती है, लिम्फ वेसल, इसका नाम है बच्चों लैक्टियल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम बेटा, Lacteals. लैक्टियल। ठीक है, अब यहां पर ये क्या करा जाता है, काइलोमाइक्रोन को दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लैक्टियल्स। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। They are transported into a lacteal and that is lymph vessel। कैसी वेसल है बच्चा, lymph Yes. vessel। पर लिम्स का काम तो दूसरा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट का काम किसका है, ब्लड का। सो दे फ्रॉम दिस lymph the chylomicron enter the blood। Are we clear now? Yes, sir. ओके, एक्सप्लेन कर रहा हूं एक बार और, ठीक है। बाइल सॉल्ट कन्वर्ट करता है वाटर सॉल्युबल, कन्वर्ट, ये लिखा है किसको, Yes, sir. फैट ग्लोब्यूल को into water soluble micelles। Micelles are coated by protein and known as chylomicron। Chylomicron are transported into a lymph vessel known as lacteal, present inside the Villi. villi, and from the lymph vessel the chylomicron enters the Blood. blood। That is how the absorption of lipid take place। Clear? Yes, sir. Now लिख लो बच्चों। Done, sir. Done? No, sir. No, sir. लिख लो बेटा, लो बेटा, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है। Done, sir. हो Done, गया sir. बेटा सबका? Yes, sir. चलिए, अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे absorption in different parts of elementary canal। ठीक है, अब ऐसा नहीं है सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा या स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, एब्जॉर्प्शन कई जगह होता है। ठीक है, पहला हम एब्जॉर्प्शन कहाँ समझ लें, माउथ में समझते हैं, मैंने स्टमक लिख दिया, माउथ में। ठीक है, देखिए बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो कि कहते हैं कि इन्हें चूस के खाओ, लोजेंजिस टाइप की, और बहुत सारी ड्रग्स नहीं चूस के खाने की भी होती हैं, जब भी जबान पे रखोगे तो उनका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। तो माउथ में क्या होता है, सर्टेन ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड। क्लियर बेटा? Yes, sir. ओके, दूसरा पार्ट क्या है एलिमेंट्री कैनाल का, स्टमक। स्टमक में एब्जॉर्प्शन होता है बेटा वाटर का, इवन
सिंपल शुगर्स का, कुछ ड्रग्स का भी, और अल्कोहल का भी। ठीक है बेटे। यस सर। चलिए अगला पार्ट कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। देखो डाइजेशन मेनली कहां पर हुआ था? ड्यूडेनम में सारा सिक्रीशन, है ना भाई? सारे जो सक्कस एंड ट्राइकस कहां सीक्रेट? ड्यूडेनम में। एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा? मेनली इन जजनम। और दूसरा पार्ट क्या बचा बेटा? इलियम, है ना? जजनम और इलियम में। ठीक है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपने खाए, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, जितने भी खाए, ऑल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये सब के सब कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगे बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। चलिए लास्ट क्या बचा? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। जो बाकी जो वाटर बच गया है या वाटर रिमेनिंग है, तो बाकी का वाटर, कुछ मिनरल एंड सम ड्रग्स, ये आपकी एब्जॉर्ब हो जाती हैं कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है बेटा। यस। लिखो। डन सर। ओके बाकी बच्चे भी लिख लो। डन सर। डन सर। No, sir. Done, sir. डन। ठीक है बेटा। देखो बेटा, आप ये जो भी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है ना, जो भी आपने डाइजेस्ट करा उसको आपने एब्जॉर्ब कर लिया है, एंड प्रोडक्ट को। ठीक है। अब इनको क्या करा जाएगा? कंसर्न टिश्यू को दे दिया जाएगा कि लीजिए, आप लीजिए और आप इसको इस्तेमाल करिए। ऐसे ही तो होना है। ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एसिमिलेशन। याद रहेगा बेटा? यस सर। ठीक है। पहले डाइजेशन करोगे, डाइजेशन के बाद क्या करोगे बेटा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा बच्चों? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या है? कि जो आपने एब्जॉर्ब फूड कर लिया है उसको किसी टिश्यू को देना। तो हम ये लिखते हैं कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ absorbed tissue, incorporation of absorbed food to the tissue, है ना? ये कहलाता है आपका एसिमिलेशन। क्लियर? What happened to the undigested weight? It will be removed, है ना? उसको हम लोग कहते हैं डेफिकेशन। ठीक है। डेफिकेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट। 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 ठीक है। बिफोर द रिमूवल ऑफ वेस्ट, द वेस्ट विल बी स्टोर्ड इन द रेक्टम। रिमेंबर दिस। ठीक है बेटा? यस सर। चलिए जल्दी से लिखो, फिर इसमें डिसऑर्डर पढ़ के जल्दी जल्दी इस चैप्टर को खत्म करें। डन सर। डन? Done, sir. No, sir. Sir, done. डन हो गया बेटा? Yes, sir. चलिए आगे देखें। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम।
ठीक है बेटा, सबसे पहला डिसऑर्डर जो आप लोग पढ़ेंगे दैट इज जॉन्डिस। ये देखा होगा बच्चों आपने कि कई सारे छोटे छोटे बच्चों में क्या होता है, इवन बड़े लोगों को भी होता है कि आंखें और स्किन दोनों पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं, है ना। एक्चुअली लिवर का काम क्या है कि बाइल पिगमेंट को एक्सक्रीट करे, पढ़ा था हमने। यस सर। ना? तो जब आपके बाइल पिगमेंट डिपॉजिट होने लगेंगे तो वो कैसा कलर देते हैं स्किन को और आंखों को? येलो। येलो। यानी कि लिवर आपका काम सही से नहीं करा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जॉइंटिस में इंडिकेशन किसका है? लिवर डैमेज का। हाँ है ना। Yes. यस सर। ना, इट इंडिकेट्स द लिवर डैमेज। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी चीज कि एक्यूमुलेशन होता है ऑफ बाइल पिगमेंट। अच्छा बेटा, आपने सुना होगा जिनको भी जॉइंटिस हो जाता है उनको फैटी चीज खाने का मना होता है ना, तली हुई चीज ना खाएं, बिकॉज फैट के डाइजेशन में सबसे बड़ा रोल किसका है? लिवर का। लीवर का। बाइल सिक्रीट होता है यहाँ से, ठीक है। स्किन और आईज कैसी हो जाती हैं? स्किन एंड आईज टर्न येलो, Yellow. है ना, पीली पड़ने लगती हैं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो सोचते हैं झाड़ फूक वाले को बुला के उससे अपना जॉइंटिस खत्म करा लेते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। Yes, sir. अगली चीज है बेटा वॉमिटिंग। वॉमिटिंग देखो, बेसिकली आपका जो इनवॉलेंट्री सेंटर है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। जो भी ज्यादातर इनवॉलेंट्री जो प्रोसेस होते हैं आपकी बॉडी में, वो कौन कंट्रोल करता है? Medulla. मेडुला। पेंडुलम। ठीक। अब वॉमिटिंग में क्या होता है, जब आपके स्टमक का कंटेंट है, कहाँ का? स्टमक का, ना कि इंटेस्टाइन का। स्टमक का कंटेंट आपके मुंह से बाहर निकलने लगता है, आप चाहो या नहीं चाहो, ऐसा होता है। थोड़ा बहुत आप कंट्रोल कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है पूरा, और या फिर तो फिर वो बात अलग है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट फ्रॉम माउथ, ये क्या कहलाती है बेटा? वॉमिटिंग। एंड कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। ऑब्लोंगेटा। ठीक है बच्चा लोग, कौन कंट्रोल करता है बेटा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक। अगला आपने बीमारी का नाम सुना होगा डायरिया, ठीक है। एक्चुअली डायरिया जो होता है वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दी हुई डिसऑर्डर है, ठीक है। अब इसमें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, इसलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बात समझना। डायरिया में क्या हो जाता है कि लगातार जाना पड़ जाता है फीकस के लिए, और फीकस भी कैसा होता है? वाटरी, थोड़ा पानी जैसा निकलता है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, डायरिया में क्या कंडीशन लिखते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ वाटरी फीकस, ठीक है बेटा। यस सर। यानी कि वाटरी फीकस निकल रहा है तो कमी कहां पर आई? एब्जॉर्प्शन में, हाँ या ना? Yes, sir. है ना। तो रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। चलिए लिखिए इसको, फिर आगे पढ़े। Done, sir. डन सर। Done, sir. No, sir. Done, sir. डन बेटा, ठीक है। अगला है कॉन्स्टिपेशन। सी डाला था पहले हमने, हाँ। अब कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं? कब्ज सुना होगा आपने, ठीक है। यस। तो इसमें क्या होता है
इनफ्रीक्वेंट एलिमिनेशन होता है ड्राई स्टूल का। देखो, आपका फूड नीचे आने का प्रोसेस क्या है अक्षित बेटा? माउथ से आपके स्टमक में जाएगा, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? सर चलिए कोई और बताए। मूवमेंट ऑफ फूड बाय द मस्कुलर contraction relaxation is known as पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस, है ना? तो फूड जो नीचे आएगा वो कैसे आएगा? पेरिस्टालसिस से। अब मान लो हम लार्ज इंटेस्टाइन बनाते हैं, ठीक है, सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक, इसको हम लोग बना के देख ले रहे हैं। दिख रहा है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मान लीजिए ये हमारा क्या है? डाइजेस्टेड फूड है विद म्यूकस, ठीक है। अब ये फूड आगे जाएगा बाय द मूवमेंट नोन एज पेरिस्टालसिस, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, Yes, sir. अब मान लीजिए पेरिस्टालसिस यहाँ पर होना लो हो गया है, डिक्रीज हो गया, तो बहुत धीरे धीरे करके यहाँ बढ़ेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ठीक है। वरना इसको क्या करना चाहिए? फौरन कहाँ आ जाए? रेक्टम में आ जाए, है ना? यहाँ से नीचे आए तो रेक्टम में आ जाए। तो पेरिस्टालसिस जब लो हो जाता है तो फूड क्या करता है? जो वेस्ट है वो आपका एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है, कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना? और यहाँ पर भी होगा, फिर यहाँ पर भी होगा। तो क्या होगा? इससे स्टूल नहीं पास आउट होगा, ठीक है, एंड द स्टूल विल बिकम ड्राई, ठीक है। और जब भी पास आउट होगा तो वो कैसा स्टूल होगा? ड्राई स्टूल। तो इनफ्रीक्वेंट, बात समझ में आई कॉन्स्टिपेशन की? Yes, sir. इनफ्रीक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ ड्राई स्टूल। कैसा स्टूल निकलता है? स्टूल समझ गए ना, वेस्ट, यस। ठीक है। अब मुझे ये बताओ क्या वजह होती है ड्राई इनफ्रीक्वेंट एलिमिनेशन की? लो पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस, या फिर कई जगह डिक्रीज भी लिखा होगा, तो एक ही बात है बच्चा, ठीक है। कोलोन, ठीक है, कोलोन में अगर पेरिस्टालसिस धीमे हो जाएगा तो वो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है बेटा, लिख लिया? समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, देखो अगली जो बीमारी है, बीमारी क्या है? ये तो फीलिंग है एक तरीके की मेरे ख्याल में, ठीक है। अब देखो एग्जाम होता है आप लोगों का या फिर वाइवा होता है, दिया है अभी तक वाइवा बच्चों आप लोगों ने? Yes, sir. सर। तो जब वाइवा होता है या फिर जिस दिन ऐसा कुछ पेपर होता है जिसमें आपको डर होता है कि यार क्या होगा, है ना, तो उस दिन आपकी या तो भूख मर जाती है या फिर ऐसा लगता है पेट भरा भरा है बिल्कुल, और है ना? दर्द लगती है पेट में। यस सर। यस सर। है ना? तो बिल्कुल ऐसा बेचैनी सी होती है कि अब नहीं, मैं नहीं खा सकता, अब मेरा बिल्कुल बिल्कुल फुल है इस टाइम, कुछ मत करो, ठीक है। दैट इज जस्ट अ फीलिंग। क्या है बेटा? वो आपकी फीलिंग है ना, ऐसा है तो नहीं ना? आपने कुछ नहीं खाया है मगर ऐसा लग रहा है सुबह से आपका पेट भरा हुआ है। भरा हुआ है। तो फीलिंग ऑफ किसको कहते हैं? फुलनेस, ठीक। अब मैंने आपको वजह बताई कि ये फीलिंग ऑफ फुलनेस क्यों आ रही है। पहली वजह थी उसकी एंजाइटी, जो आपको बेचैनी थी, सबसे बड़ी वजह जो रहती है किसी को भी फुलनेस की आए फीलिंग, तो समझ जाओ कि क्या है, उसको एंजाइटी है। या फिर जो एंजाइम सिक्रीशन होना था जिससे कि डाइजेशन प्रॉपर हो सके वो ज्यादा हो नहीं रहा। दूसरा, इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, इसमें भी आपको लगता है। तीसरा, या तो हमने कैसा फूड खा लिया है? स्पाइसी Spicy. फूड। जब स्पाइसी फूड खा लेते हैं ना, बहुत ज्यादा स्पाइसी, तब भी हमारे स्टमक में गैस फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है? फुलनेस रहती है ना, कि भाई फुलनेस है, पेट भरा हुआ नहीं यार, कुछ मत दो अभी। या फिर चौथी जो अलार्मिंग कंडीशन होती है, दैट इज फूड पॉइजनिंग, ठीक है। Yes, sir. तो ये बहुत रेयर में है, इसमें दिमाग में मत लाइएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम एट योर एज यू ऑल गेट
एंजाइटी, है ना, एंजाइटी में हो जाता है आपको। चलिए लिख लीजिए। Done, sir. Done, sir. लिख लिया बच्चों सबने? Yes, sir. सर बीच वाले स्लाइड दिखाना एक मिनट। अच्छा बेटा, सर done. ठीक है। अब जो लास्ट में बताने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, प्रोटीन, एनर्जी, मेल, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन कहते हैं कुपोषण को, कमी, है ना। मेल न्यूट्रिशन, किसी की कमी, कुपोषण। किसकी कमी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सी एनर्जी की? प्रोटीन की, ठीक है। प्रोटीन। प्रोटीन की एनर्जी की, प्रोटीन की वजह से जो मेल न्यूट्रिशन आएगा उसको आप बोलोगे प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। हालांकि इसे सिर्फ प्रोटीन की वजह से नहीं होता, ये प्रोटीन प्लस फूड कैलोरीज में होता है, क्योंकि प्रोटीन के साथ और भी फूड कैलोरीज होती हैं जो कि मेल न्यूट्रिशन को करती हैं, ठीक है। अब दो मेजर डिजीज आपको पढ़ना है, डिसऑर्डर्स, उसमें आपके आते हैं, एक मेरेस्मस और दूसरा क्वाशिरकोर। सुना होगा सबने नाम बच्चों। यस सर। पहला मेरेस्मस है, दूसरा क्वाशिरकोर है, ठीक है। उससे कई बार सवाल ये आता है कि भाई मेरेस्मस जो है वो किसकी डेफिशिएंसी है, क्या सिर्फ प्रोटीन की है या प्रोटीन प्लस फूड की है? तो याद रखना, मेरेस्मस इज प्रोटीन प्लस फूड कैलोरी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा कि पहला तो ये हो गया, दूसरा ये आ जाएगा भैया कितने साल के या कितनी उम्र के बच्चों में ये पाई जाती हैं? ये पाई जाती है लेस देन, 1 ईयर। वेरी गुड, 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल के कम बच्चों में ये हम्म, देखने को मिलती है। क्या ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, या फिर रीजन क्या होता है? अगर देखिए वक्त से पहले मदर मिल्क है बेटा, वक्त से पहले यानी कि रिप्लेसमेंट कर दिया जाए मदर मिल्क का किसी फूड सप्लीमेंट से, ठीक है, जिसमें प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी ना हो और कैलोरिक वैल्यू अच्छी ना हो, तो फिर क्या दिक्कत आएगी बेटा? ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। तो रीजन इज रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क with poor protein and food या कैलोरिक वैल्यू फूड, ठीक है। आपने अच्छा खाना नहीं दिया, अगर मदर मिल्क हटाना है तो बच्चों को क्या देना पड़ेगा? अच्छा खाना देना पड़ेगा, है ना बेटा। यस दूसरी चीज क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचाने कि बच्चे को इस तरीके की बीमारी है। पहली चीज तो देखो, प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, सबको पता है ना ये। यस सर। अब जब वो बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का, अगर प्रोटीन नहीं लोगे तो क्या होगा? आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे, ये तो लड़कों को ज्यादा है इसमें पता होगा कि जो भी जिम जाते हैं वो दे गो फॉर द प्रोटीन, है ना, लाइक यस वे प्रोटीन, है ना, यस सर। बिकॉज Yes, दे sir. मेक द Blood बॉडी, flow. है ना। इवन सब जानते होंगे इस बात को, भाई प्रोटीन से लेना है। अब बच्चे में किसकी कमी दिख रही है आपको? प्रोटीन की। तो उसमें क्या दिखेगा? इम्पेयर्ड ग्रोथ नहीं दिखेगी, यस सर। यस। ठीक। तो हमने क्या लिख दिया कि क्या है बच्चे को? इम्पेयर्ड ग्रोथ, ठीक है। अब दूसरी चीज, जब दूसरी चीजें भी नहीं होंगी तो क्या होगा? बहुत पतला होने लगेगा बच्चा, मतलब एक्सट्रीम इमेसिकेशन होगा बॉडी का, थिन लिम्स हो जाएंगे। और क्या बेटा? फेलियर ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट हाँ, ब्रेन भी डेवलपमेंट नहीं होगा, जब भाई कुछ खाओगे नहीं, ठीक है, तो फिर ब्रेन कहाँ से डेवलप हो जाएगा, है ना। आपने सुना होगा एक एडवर्टीजमेंट आता था, 6 साल की उम्र तक बच्चों का दिमाग 95% तक हो जाता है ना। यस ये सुना होगा, और ये वो लगभग लगभग सही होते हैं एडवर्टीजमेंट, सारे नहीं, ठीक है। तो जब बच्चे को कैलोरी नहीं मिलेगी तो ये सब बीमारियां आएंगी, ठीक है। तो इमेसिकेशन होगा बॉडी का, ठीक है, थिन लिम्स होंगे,
और अंडर डेवलप ब्रेन होगा, ठीक है। लो Yes. आईक्यू हो सकता है बच्चे का, लिख लो बेटा। Done, sir. Done, sir. वेरी गुड, Done, sir. समझ में आ गया बच्चे मेरिस्मस? Yes, sir. ठीक है, Yes. लास्ट डिजीज हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट विल बी कवा शिरका, है ना। कवा शिरका, पहला पॉइंट जो इसमें याद करना है, किसकी डेफिशिएंसी है? Protein. प्रोटीन डेफिशिएंसी Protein. ओनली, ठीक है। किसमें होगा? मोर देन 1 ईयर ऑफ एज, बच्चे कितने साल के होंगे? 1 साल More के। than वन ईयर हाँ, 1 साल के बड़े बच्चों में देखा जाता है। रीजन सेम है, रीजन सेम। है, हाँ सेम है कि रिप्लेसमेंट कर दिया गया है मदर्स मिल्क का, ठीक है। पिछली स्लाइड दिखाना। बेटा 1 मिनट, ठीक है बेटा, यस सर। ये Yes. खत्म कर दूं, सहायता में दिखाता हूँ मुझे, ठीक है। अब इसके सिम्टम क्या होंगे? thinning of limbs, failure of growth, wasting of muscle. सिम्टम होंगे, मसल्स वेस्ट होना शुरू हो जाएंगी, वेस्टिंग ऑफ Muscle. मसल्स, लिम्स होना, थिन होना शुरू है, थिन लिम्स हो जाएंगे बच्चे के, ठीक है। और इसमें देखो मरस्मस में क्या था कि आपको बिल्कुल भी फैट नहीं मिलता, ड्राई स्किन होती थी, यहाँ पर थोड़ा बहुत फैट मिलता है, ये थोड़ा डिफरेंस है। सम, इस लाइन को याद भी रखना आप लोग, सम फैट अंडर दी स्किन, ठीक है। और इसमें एडमा भी दे, एडमा तो समझते हो, स्वेलिंग, Yes, sir. जैसे जो उभार उभार टाइप का, स्वेलिंग टाइप की जो आ जाती है, तो इसमें क्या देखने को मिलता है? एक्सटेंसिव ओडेमा एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है बेटा, लिख लो। Done, sir. सबने लिख लिया बेटा? Done, sir. ठीक है बच्चों, चलिए फिर एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, चैप्टर तो यहाँ पे फिनिश हो गया है। ये स्लाइड हाँ हाँ बेटा, अभी दिखा, ये देखो, दिख गई बेटा? नहीं दिखी? इसके भी प्रीवियस दिख गई सर, दिख गई। चल, चल। Which of the following enzymes is secreted by अम्मा कोई बुला रहा है बाहर, कोई आवाज लगा रहा है। which of the following enzyme is secreted by Paneth cell? ठीक है, पहली चीज जो है पेप्सिन या पेप्सिनोजन, दूसरा है लाइपेज, तीसरा है ट्रिप्सिनोजन, चौथा है नन ऑफ दीज। पोल ले लीजिए बेटा आप।
अरे नहीं बेटा, बेटा क्वेश्चन को थोड़ा ठीक करो। Yes, sir. हाँ Yes. हाँ, थोड़ा क्वेश्चन ठीक करना है। ये जाइमोजन है, मैंने पेनेट्स लिख दिया था, आप इसको अब करो। मैं दूसरा पोल दे रहा हूँ, ठीक है बेटा, इसको एंड कर रहा हूँ। Yes, sir. ठीक है, अब बच्चों ने आंसर भी दे दिया बेटा। चलो ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ बेटा। क्या आंसर है बेटा? Pepsi. Pepsinogen. Okay, what does parent cell secrete? Saliva. चलिए एक क्वेश्चन और फिर छोड़ देते हैं। Which teeth are absent in 1-year-old boy? ठीक है, A incisor, B canine, C molar, D premolar. ठीक है बेटा, करिए। बाकी बच्चे भी दो बेटा, आंसर जल्दी जल्दी दो। चलिए ठीक है बेटा। क्या आंसर है बेटा इसका? Premolars. Premolars are not found in 1-year child. लास्ट क्वेश्चन बच्चों। Which of the following organ secrete all types of enzymes? Liver, mouth,
स्टमक, पैंक्रियाज। ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके Yes, sir. बच्चों, आंसर है बेटा Pancreas. पैंक्रियाज। ठीक है बच्चों, कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है,